एक शहर है दिल्ली शहर, मीर ज़ौक़ गालिब जैसे शायरों का शहर। अमीरों का शहर है ये, गरीबों का शहर। चांदनी चौक की इठलाती हुई बुजुर्गी, हसीन कनॉट प्लेस की अदाओं का शहर, जिमखाना क्लब में बहस का शहर। हजारों लोग आए और कई लोग गए, कोई गिनती नहीं। दिल को दिल से प्यार से मिलाता है ये शहर। वो लोग कुछ और ही होंगे जो रहेंगे एकाकी, हमको तो भीड़ में भी भाता है ये शहर। नमस्कार, मैं हूँ रीमा पराशर। अपने पिछले एपिसोड में हमने आपको दक्षिण दिल्ली की सैर कराई थी और आज हम पहुँच गए हैं पूर्वी दिल्ली में। और मेरे पीछे जो ये खूबसूरत इमारत आपको दिखाई दे रही है, ये है यहाँ का प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर, जहाँ पर कि रोजाना हजारों पर्यटक आते हैं और यहाँ का लुत्फ उठाते हैं। बहरहाल आज हम अपने सफर की शुरुआत यहीं से करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है पूर्वी दिल्ली का सियासी मिजाज। तो आइए चलते हैं। दिल्ली से बिल्कुल। अक्षरधाम मंदिर आए? हाँ जी, घूमने आए हैं फैमिली के साथ। फैमिली के साथ पहली बार? पहली बार नहीं, मैं तो तीसरा बार आया हूँ। फैमिली पहली बार आई है। अच्छा, दिल्ली में आप क्या मतलब अभी छुट्टी पे है या काम से आए? नहीं, छुट्टी पर हूँ, घूमने आया हूँ। तो ये बताएं कि अब चुनाव में कुछ ही समय बाकी रह गया है, क्या लग रहा है इस बार? नहीं, केजरीवाल सिर्फ झूठ बोल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा गंदगी फैला है, मैं आया नगर से हूँ, कोई काम नहीं। डिस्पेंसरी खोला है, उसमें अब जाओ तो न कोई चेक का सुविधा है, नहीं दवाई मिलता है। जब बाहर से लेना है तो डिस्पेंसरी के क्या काम है? तो भैया बीजेपी आना चाहिए। और ये जो शाहीन बाग में हो रहा है, इस पर केजरीवाल चुप है। आम जनता जानना चाहती है, उसका कहने का क्या मतलब है? आपके लिए मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा है। हम इंडियन हैं, देश हित में हमारा सब कुछ होना चाहिए। ये देशद्रोहियों के साथ क्यों दे रहा है? कहे खुल कर कि हाँ मैं देशद्रोही का साथ दे रहा हूँ, तो इस पर चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है। कौन देशद्रोही है? जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, जो भारत के हमारा बिखरने की बात करते हैं, टुकड़े करने की बात करते हैं, संविधान को नहीं मानते, वो देशद्रोही हैं। इस पे कुछ नहीं बोल रहा है केजरीवाल। तो आपके लिए, आपको लगता है चुनाव में वो अपना हम भारतीय के लिए, मेरे लिए नहीं, हम पूरे भारतीय के लिए मुद्दा है। किस तरफ लग रही है हवा? सुनने में तो जिसकी जुबान पे देखो तो केजरीवाल ही कह रहे हैं। तो चलो, अच्छा काम हो तो केजरीवाल साहब भी आने चाहिए। क्या मान रहे हैं आप, इनकी बात से इत्तेफाक? केजरीवाल बेस्ट है जी। देखो जी, सबसे पहला उसके पास एजुकेशन है। कोई तो मंत्री है जो ग्रेजुएशन पास है, सबसे बड़ी बात तो यही है केजरीवाल। क्योंकि हमारे इंडिया जो भी ऐसे तो बहुत सारे मंत्री हैं और नेता हैं जो ग्रेजुएशन, जाली डिग्रियां होगी, उसकी डिग्री देखो, उसकी डिग्री के आपने अपने आप सोच लिया? उसकी डिग्री के मुकाबले है कोई केजरीवाल से? नहीं, बहुत लोग हैं। मैं सबसे बड़ा फैन यही हूँ कि जो एजुकेटेड है, हमारे जो भी सीएम है वो एजुकेटेड है, बस वो अच्छा काम करेगा। एजुकेशन आप अच्छा काम कर रहे हो, ये एजुकेशन नहीं होगी आपको, वो अच्छा काम नहीं करोगे। आपको लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो कि मायने एजुकेशन है। जैसे एक पीएन के लिए टेस्ट रखते हो, मंत्री के कोई टेस्ट नहीं है। जो मंत्री के टेस्ट होंगे तो हमारे इंडिया में 100 से 90% मंत्री फेल। आप भी यही मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से। बहुत अच्छा इन्होंने बोला। जैसे हमें सुनने में आ रहा है कि केजरीवाल जी ने बहुत काम करवाया दिल्ली में, तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। दिल्ली की आम जनता का काम हो रहा है, इससे पहले तो लोगों का काम नहीं होता था। बिल्कुल, देखिए जनता का ये मानना है और जनता के एक बहुत बड़े तबके का ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव के वक्त ही काम होता है। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि नेता तभी अच्छी नीति बना सकते हैं जबकि वो खुद पढ़े लिखे हों और उनको खुद इस बात का ज्ञान हो कि आखिर जो नीति वो बनाने वाले हैं उससे किस जनता को, किस तबके को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये यहाँ पर लोगों का मानना है। आगे पूर्वी दिल्ली के दूसरे इलाके में हम लिए चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या कह रही है जनता। आइए। कुछ साल
सालों पहले तक जब भी जमुना पार की बात हुआ करती थी तो लोग यहाँ रहने के नाम से ही मुंह सिकोड़ा करते थे, लेकिन अब जब पूरी दिल्ली की तस्वीर बदल चुकी है तो ऐसा लगता है कि विकास का नारा सबसे ज़्यादा ईस्ट दिल्ली में ही चला है। और यहाँ पर जिस कॉलोनी में हम इस वक्त खड़े हैं वो है यहाँ का पॉश इलाका विवेक विहार, जहाँ पर कि एक एक घर की कीमत करोड़ों में है। और अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ रहने के लिए भी कई लोगों का एक सपना भर है कि इस इलाके में आकर रहा जाए। तो हमने सोचा कि जानते हैं कि आखिर इस इलाके में विकास का नारा कितना चला है और कितना चल रहा है। सबसे पहले तो दिखा दें कुछ पार्क जहां पर कि जिम बना है, ये भी सरकार की जो कई सारी नीतियां थी उसी में से का ये एक हिस्सा है। और यहाँ पर ये एक छोटा सा पार्क है जहाँ पर कि सर्दियों की जो गुनगुनी धूप होती है वो सेकने के लिए ना सिर्फ बुजुर्ग मौजूद रहते हैं बल्कि युवा भी आते हैं और बच्चे यहाँ पर जिम का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। और इस वक्त यहाँ पर भी लगता है कि चर्चा जोरों से है और वो चर्चा किस तरह की है ये हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। चुनाव की भी चर्चा होती है जब आप लोग बैठे होते हैं इस तरह? ऑब्वियसली ज़रूर होती है। जो अलग अलग पार्टी से है वो अपनी अपनी पार्टी की बातें करते हैं, कुछ सभी की मिला जुला के बातें करते हैं कि कौन सी पार्टी आएगी। सब एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ये पार्टी क्या काम करेगी, ये पार्टी क्या काम करेगी, या पहले किसने क्या काम करा है अब क्या काम करेगी। इस तरह की डिस्कशन तो होती रहती है। तो सबके व्यूज सुने जाते हैं? हाँ, आपस में सभी बात करेंगे तो सुनेंगे ही। आप क्या मानती है? हम तो ये चाहते हैं जो हमारा फ़ायदा करेगा हम उसी को ही वोट देंगे। और मुझे लगता है राम निवास जी ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी है विवेक विहार में, स्ट्रीट लाइट्स लगाई है, इस पार्क में एलईडी लाइट्स भी लगाई हैं, तो हम तो उसी के फेवर में हैं अभी। यानी आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं? हाँ जी। काफी। इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो तो यही है कि शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारा गया है, स्कूलों की दशा जो है वो बदल चुकी है। आपका क्या मानना है? देखिए, केजरीवाल जी ने बहुत काम किया है इस विषय में एजुकेशन के लिए, क्योंकि मैं तो राउंड पे भी गई थी और मैंने देखा भी यहाँ पे हमारे स्कूल थे 3-4 जिनमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। हमारे हिसाब से तो अगर बीजेपी आएगी तो हमारे लिए अच्छा होगा। किस हिसाब से अच्छा होगा? देश के लिए अच्छा है सब कुछ। मतलब अगर सेंटर में तो है ही और दिल्ली में भी आ जाएगी तो काम कुछ इजीली होंगे, काम करने का मौका मिलेगा। आप आ गई तो पिछले इतने टाइम से वो बहाना यही लगाते हैं कि सेंटर में तो वो है, हम क्या करें। तो सेंटर में भी उन्हीं को ले आएंगे तो अच्छा ही होगा। वैसे भी आपका वोट बैंक क्या है, झुग्गी झोपड़पट्टी ये वो, जो कि हमारे को कुछ समझती नहीं। रिक्शा वाले एक बाएं आ जाता है, एक दाएं आ जाता है, एक बीच में आके मारता है और किसी को कुछ बोलो तो कुछ बोल नहीं सकते। आम आदमी पार्टी की तो 67 सीटें आई थी पिछली बारी, आपको लगता है वो सारा वोट बैंक वही था या और लोगों ने वोट नहीं दिया था? अब ऐसा तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हम तो बीजेपी के हक में हैं। देखो जी, आम आदमी पार्टी ने काम किया है और उनको काम पे वोट मिलेगी। बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सेंटर के काम देख लीजिए आप। आज युवा जो हैं पढ़े लिखे बेरोजगार डोल रहे हैं। 6 साल मोदी जी को हो गए, युवा के बारे में कुछ नहीं सोचा, रोजगार के बारे में कुछ नहीं सोचा। आज जीडीपी कितनी गिर गई है देश की, 8 थी 4.5 पे आ गई है। क्या होगा इस देश का, इस बारे में तो किसी को ख्याल नहीं है। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इससे देश नहीं चलेगा। ये तो एक हीन भावना वाली बात है। और दिल्ली में आप काम देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए विवेक विहार में ही। पिछले 15 साल विकास बोर्ड के मंत्री रहे डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, कभी पानी की कोई लाइन नहीं बदली गई, सिविर की कोई लाइन नहीं बदली गई, पब्लिक परेशान थी। और इन्होंने 5 साल के अंदर में कितना काम किया, कितना विकास किया, ये सबको दिखता है। सीनियर सिटीजन क्या सोच? सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बहुत काम किया है। मैं तो ये कहूँगा अगर ये गवर्नमेंट आती है आम आदमी पार्टी वाली, ये हमारे लिए बेस्ट है। इन्होंने बहुत काम किया है, पानी का किया, उसके लिए फ्री किया, बिजली फ्री करी, और ये अपना क्या कहते हैं अपना मोहल्ले में अपना क्लिनिक भी खोला, अपना हॉस्पिटल्स वगैरह खोले। हॉकी सेंटर बनवाया हमारे झिलमिल स्कूल के अंदर, उन्होंने वर्ल्ड क्लास हॉकी सेंटर बनवाया यहाँ पे, जो सबसे बड़ा हॉकी का यहाँ पे प्लेग्राउंड है। एक विवेकानंद महिला कॉलेज के अंदर भी वर्ल्ड क्लास हॉकी सेंटर बन रहा है। बिल्कुल विवेक विहार ने तो चमका ही दिया सारा का। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं भी यही कह रही थी कि आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया है और रामनिवास भाई साहब के पास जब भी चले जाओ वो कभी किसी काम के लिए माना नहीं करते हैं।
आपको एक इस पार्क का नज़ारा भी हम दिखाते हैं, जिस पार्क में हमें यहाँ देखिए पीछे वो इलाका है जहाँ पर कि एक जिम बना है, जहाँ पर कि बच्चे बड़े सब लोग आकर के जिम अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। सुबह सुबह यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और इसलिए यहाँ पर इस वक्त भी पीछे देखिए ये जिम का वो एरिया है जहाँ पर कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। और ये सिर्फ इसी पार्क का नज़ारा नहीं है, बल्कि इलाके के बहुत सारे ऐसे पार्क हैं जहाँ पर कि इस तरह से ये सब सुविधाएँ दी गई हैं। महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, उस पर लग रहा है कुछ काम हुआ है? काम तो बहुत हुआ है, जैसे बसों में मार्शल लगे हुए हैं, बसों में भी काफ़ी है, काफ़ी जगह पे महिलाओं के लिए कैंप लग रहे हैं, सेल्फ डिफेंस के सब काम हो रहे हैं, सीसीटीवी लग रहे हैं, पर कहीं ना कहीं फिर भी कोई चूक है। उस चूक को मैं ये नहीं कहूँगी कि पॉलिटिकल बेस पे ही दूर किया जा सकता है, हमें सोशल एलिमेंट्स को, सोशल पब्लिक को भी आगे आना होगा। आप जब वोट देने जाएंगी तो आपके मन में क्या मुद्दा रहेगा? भाई देखो, पानी साफ आ रहा है, मैं तो यही मुद्दा उठाऊंगी। पानी बहुत अच्छा आ रहा है और 3 बार आ रहा है। दोपहर में पहले टंकी खाली जाती थी, अब पानी हमें मिलता है, पहले ऐसा नहीं था। सुरक्षा को लेकर या आपको लगता है कि बिजली के बिल को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा? बिजली का बिल भी कम आता है, मगर गर्मियों में तो वही 10,000 का आता है, ये ऐसे ही चलेंगे 2-2। हाँ, और वैसे अब तो नहीं ला रहा है 3 महीने से, आगे भी कम करें तो जाने हम, और क्या। तो आपको लगता है चुनाव के बाद भी होना चाहिए? हाँ, चुनाव के बाद भी कम। तो जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे प्रचार भी पूरे शबाब पर है। और इस वक्त हम लक्ष्मी नगर, पांडव नगर के उस इलाके में पहुंच गए ईस्ट दिल्ली के, जो कि पूरी तरह से मार्केट एरिया है और रोज़ाना सैकड़ों लोग यहाँ शॉपिंग के लिए आते हैं। अलग अलग तरीके की शॉपिंग होती है, यहाँ साड़ियों की भी बहुत सारी दुकानें हैं और इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ इस एरिया में नहीं मिलती हो। लेकिन पहले आपको नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से चुनाव प्रचार यहाँ पर अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। लाउड स्पीकर के ज़रिए भी हो रहा है, घर घर जाकर, हर दुकान पर जाकर डोर टू डोर कैंपेन भी यहाँ पर चल रहा है। तो तमाम अलग अलग तरीके हैं जो अपनाने की इस बार कैंडिडेट्स, पार्टियां कोशिश कर रही हैं और वो कोशिश कितनी रंग लाएगी ये तो हमें अब 11 तारीख को ही पता लगेगा कि आखिर किसका नारा बुलंदी पर रहा और किसके नारे को जनता ने बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन यहाँ जो लोग मौजूद हैं, खास करके जो दुकानदार हैं जो इस एरिया में रहते हैं, उन लोगों के लिए इस बार किस तरह से मुद्दा है? आप यहीं रहते हैं? जी, मुद्दा तो सारी दिल्ली देख ही रही है। अभी 5 साल कोई काम नहीं हुआ, अभी सारी आप देख रहे हो, अभी रिकॉर्डिंग आपने की है हमारे सामने, सारी सड़कें अब तोड़ के डाल दी हैं। मतलब 5 साल कोई काम नहीं था, मोदी जी काम नहीं करने देते, राज्यपाल जी काम नहीं करने देते, अभी कहाँ से काम हो रहे हैं। और सारा इसी तरह इनके जो सीवरेज का सिस्टम है, हर गली में सीवर बह रहे हैं, सारी पानी गंदा आ रहा है, सब स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और सबसे बड़ा और जो ज्वलंत मुद्दा पूरा देश को इन्होंने जो अपनी वो करतूत दिखाई है केजरीवाल सरकार ने, दिल्ली ने, कि जो लोग सीएए का, बाकी चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को ये समर्थन कर रहे हैं, बजाय उन्हें वास्तविकता समझाने के कि देश के किसी भी निवासी पे, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, सीएए से उसकी नागरिकता पे कोई खतरा नहीं आ रहा है। उसके बावजूद ये लोग उनको भड़का रहे हैं, बजाय उनको सही बात समझाने के। और ये बताइए, आपने पानी का मुद्दा उठाया, पानी मुद्दा है या अब सीएए और एनआरसी जो है वो मुद्दा बन चुके हैं? जो दिल्ली की जरूरत है उनके हिसाब से पूरा पांडव नगर में पानी इतना ज़्यादा गंदा आ रहा है, सीवरेज यहाँ तक चालू नहीं है, बिल्कुल ओवरफ्लो हो रहा है। हम तो इस चीज़ से ज़्यादा परेशान है। उन्होंने जो बात कही उसमें हम एक दिखा दें कि यहाँ पर काम जो है वो जारी है, सीवर का भी काम यहाँ पर जारी है। और दूसरा मुद्दा जो इन्होंने उठाया है कि जब चुनाव आए हैं तब ये सब काम शुरू हुआ है, इस पर ज़रूर हम जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव आए हैं तब ये काम शुरू हुआ है, इससे पहले नहीं? ये अभी हुआ है, कुछ दिन पहले ही हुआ है, उससे पहले कोई काम नहीं था यहाँ पे। सीसीटीवी कैमरास जो लगे हैं उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ये हमारी एरिया का सबसे मेन स्पॉट है, सिर्फ पांडव नगर नहीं, पटपटगंज से भी लोग यहाँ आते हैं, मेन मार्केट है, हजारों लोग दिन में यहाँ आते हैं। एक सीसीटीवी कैमरा देख लो पूरे क्षेत्र में, इधर से लेकर एक नहीं मिलेगा। वाईफाई देख लो, वाईफाई नहीं चलेगा, सिर्फ भ्रम की राजनीति, कुछ नहीं लगवाया। कहाँ लगवाया कैमरे, दिखा तो दो। अगर मेन यहाँ पर बाजार लगते हैं, हर बाजार में रोज 2-3 मोबाइल चोरी होते हैं, चेन स्नैचिंग होती है, एक कैमरा नहीं है, कहाँ से पकड़े बंदे को? एक सेकंड मैडम, बात सुनो। मैं यहाँ 25 साल से, आई एम फ्रॉम कश्मीर। ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं मिस्टर मोदी, केजरीवाल, जो भी है, या तो ये या लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं या लोग बेवकूफ़ बनते हैं। ये पांडव नगर की गलियों की हालत
केजरीवाल बोलते मैं पानी मुफ्त देता है, किन को देता है? बिजली देते हैं, किन को देते हैं? मेरे को देते हैं, मैं 10,000 रुपया बिजली का फीस देता है। केजरीवाल बोलता है मैं रोटियां मुफ्त बांटूंगा, वो रोटियां मुफ्त बांटेगा तो किसको बांटेगा? पानी देगा, मेरे को मुफ्त पानी दे, मेरे को पानी बिजली, मेरी गली ठीक करा, मेरी समस्या जो है। सुरक्षा के मद्देनजर आपको लगता है जो बातें की गई थी या की जा रही हैं, ये नारे पूरी तरह बिल्कुल खोखले हैं, बिल्कुल झूठे हैं। और आम आदमी ने 5 साल में हमें विधायक यहाँ पे नजर भी नहीं आया एक बार भी। सड़कों की हालत, मेन रोड की हालत, कॉलोनी की हालत का बहुत बुरा हाल है मैडम, कोई काम नहीं हुआ इस पर। और जो हमारा विकास के लिए जो पैसा था इन्होंने फ्री में लगा दिया, तो विकास कहाँ से होगा? कितनी सब्सिडी है सर, बिजली दिल्ली सरकार बिजली विभाग को दे रही है, 6,000 करोड़ के करीब सब्सिडी दे रही है। वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं? हमारा पैसा तो है, वो हमारे टैक्स के पैसे को फ्री बांट रही है वो। फ्री का जितना मामला है वो 31 मार्च तक है, और ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन सर्दी के महीनों में बिजली और पानी के बिल वैसे ही ऑलरेडी कम आते हैं, तो ये सिर्फ 3 महीने की नौटंकी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। चुनाव जैसे जैसे पीक पर जा रहा है, मुद्दे लगातार बदलते जा रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि एक तबका यहाँ पर ऐसा भी है जो कि जब भी चुनाव की बात आती है और फ्रीबीज की बात आती है तो वो शायद ये मानता है कि उनके हक में नहीं है कि उन्हें फ्री की चीज़ें मिलें, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा उन्हीं की जेब से जा रहा है, चाहे घुमा कर जाए या सीधे जाए। इसलिए वो ये चाह रहा है, जो ये तबका हमारे पीछे खड़ा हुआ है, कि उन्हें फ्री में चीज़ ना मिले लेकिन सुविधाएं मिलें, भले ही वो कम मिले लेकिन जो मिले वो परमानेंट मिले। चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। जी हाँ, अब तक हमने आपको पूर्वी दिल्ली में विकास के नारे पर किस तरह से काम हुआ वो दिखाया, लेकिन जब हम बात पूर्वी दिल्ली की कर रहे हैं तो गाजीपुर का इस कूड़े के ढेर से निगाह चुरा पाना शायद मुश्किल होगा, और शायद सच्ची तस्वीर भी पूर्वी दिल्ली की इसकी बात किए बिना अधूरी सी लगेगी। 80 के दशक में जब यहाँ पर कूड़ा डलना शुरू हुआ था तब ये कहा गया था कि 20 फुट से ज़्यादा इसकी ऊंचाई नहीं होगी, लेकिन उसके बाद नौबत ये आ गई कि खुद अदालत को ये कहना पड़ा कि शायद अब इस कचरे के ढेर की ऊंचाई कुतुब मीनार को भी पार कर चुकी है। हर बार जब भी चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में इस ढेर को हटाने के लिए बड़े बड़े चुनावी वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो नहीं बदल रहा है वो है इसकी ऊंचाई, जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। बहरहाल बात हम यहीं पर ख़त्म करेंगे इसी बात से कि नेताओं को शायद ये समझने की ज़रूरत है कि राजनीतिक सुस्ती से वो बाहर निकलें और जो वादे करते हुए वो जनता के बीच जाते हैं और जिनकी वजह से जनता उनको चुनकर सत्ता में लेकर आती है, कम से कम इस ढेर की तरह वो वादे, उनका झूठ बढ़ता ना जाए, बल्कि सच्चाई में वो कुछ करके दिखाएं। नमस्कार।